अगर आप स्पेस साइंस में जरा भी दिलचस्पी रखते हैं तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि साइंटिस्ट ने हमारी जमीन जैसा एक और प्लेनेट डिस्कवर कर लिया है। वैसे तो नासा ने पिछले 30 सालों में तकरीबन 5000 से ज्यादा प्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए हैं, लेकिन साल सन 2023 में साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्लेनेट डिस्कवर किया जो बिल्कुल हमारी जमीन जैसा है। इस प्लेनेट का नाम है TOI 715V, जिसे साइंटिस्ट ने सुपर अर्थ का नाम भी दिया है। आखिर साइंटिस्ट ने इस प्लेनेट में ऐसा क्या देखा? क्या इस प्लेनेट पर जिंदगी पॉसिबल है? ये प्लेनेट हमसे कितना दूर है? क्या इस प्लेनेट का एनवायरनमेंट हमारी जमीन जैसा है? और साइंटिस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि इस प्लेनेट पर पहले से भी जिंदगी मौजूद हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। इस प्लेनेट को साल सन 2023 में डिस्कवर किया गया और साइंटिस्ट ने इस प्लेनेट का नाम TOI 715V रखा। ये प्लेनेट हमारी जमीन से तकरीबन 1.5 गुना बड़ा है और ये हमारी जमीन से 137 लाइट ईयर्स दूर है। ये लाइट ईयर क्या होता है? एक लाइट ईयर वो टाइम है जो रोशनी एक साल में कवर करती है। मिसाल के तौर पर अगर रोशनी सूरज से निकले और वो एक साल तक सफर करने के बाद जहाँ पहुँचेगी वो 1 लाइट ईयर होगा। और TOI 715V हमारी जमीन से तकरीबन 137 लाइट ईयर्स दूर है। ये प्लेनेट हमारी जमीन से इतना दूर है कि इसके फासले का अंदाजा हम इस चीज से लगा सकते हैं कि रोशनी को हमारे सूरज से हमारे सोलर सिस्टम के लास्ट प्लेनेट तक पहुंचने में सिर्फ 4.3 आवर्स लगते हैं। और अगर यही रोशनी हमारे प्लेनेट अर्थ से निकले तो इस रोशनी को प्लेनेट TOI 715V तक पहुंचने में 137 ईयर्स लग जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइंटिस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि इस प्लेनेट पर लाइफ हो सकती है? असल में ये प्लेनेट हैबिटेबल जोन में मौजूद है। अब ये हैबिटेबल जोन क्या है? हैबिटेबल जोन किसी सितारे के गिर्द एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। हमारी जमीन की मिसाल ली जाए तो ये भी हैबिटेबल जोन में मौजूद है, क्योंकि मरकरी और वीनस सूरज के इतने ज्यादा करीब हैं कि यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून सूरज से इतनी ज्यादा दूर हैं कि वहाँ पानी जम जाता है। सिर्फ हमारी अर्थ ही सूरज से इतने फासले पर है कि यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऐसे रीजन को हैबिटेबल जोन कहते हैं। तो हमें ये तो पता लग गया कि प्लेनेट TOI 715V एक स्टार के गिर्द हैबिटेबल जोन में मौजूद है, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? वहाँ के एटमॉस्फेयर में कौन सी चीजें मौजूद हैं और क्या वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है? ये सब जानने के लिए साइंटिस्ट एक पावरफुल टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। ये इतनी पावरफुल टेलीस्कोप है कि ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर प्लैनेट्स को देख सकती है। ये टेलीस्कोप दूसरे प्लैनेट्स पर वाटर और लाइफ की एविडेंस को देखती है। इस टेलीस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं कि स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बनती हैं और कैसे इवॉल्व होती हैं। लेकिन इस टेलीस्कोप की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस टेलीस्कोप के जरिए हम 13.5 बिलियन ईयर्स पीछे देख सकते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, हम देख सकते हैं कि 13.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी गैलेक्सीज कैसी थी और वहाँ के प्लैनेट्स कैसे थे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि हम माजी देख सकते हैं? इस चीज को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि हमें कोई चीज नजर कैसे आती है। फर्ज करें हम एक ऐसे कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ मुकम्मल अंधेरा है, तो चाहे हमारी आंखें खुली भी हों हमें कुछ नजर नहीं आएगा। और जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं तो कमरे में मौजूद हर चीज हमें नजर आने लगती है। तो पहली बात ये कि कोई भी चीज हमें सिर्फ आंखों की वजह से नजर नहीं आती, क्योंकि जब अंधेरा था तब भी कमरे में मौजूद तमाम चीजें वही थी। लेकिन जैसे ही हमने लाइट ऑन की तो लाइट उन तमाम चीजों से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंची। लाइट की इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ये तमाम चीजें नजर आती हैं। लाइट की स्पीड तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एक छोटे से कमरे में तो लाइट को फैलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए हमें वो चीज फौरन नजर आ जाती है। लेकिन जब यही लाइट यूनिवर्स में फैलती है तो जाहिर सी बात है इस लाइट को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारी जमीन और चांद के दरमियान तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर का फासला है। हमें चांद तब नजर आता है जब सूरज की रोशनी चांद से टकराकर हमारी जमीन तक पहुंचती है। इस रोशनी को चांद से टकराकर हमारी जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 1.5 सेकंड लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चांद हम देख रहे होते हैं वो असल में 1.5 सेकंड पुराना चांद होता है। बिलफर्ज अगर चांद टूट जाए तो हमें 1.5 सेकंड बाद पता लगेगा कि चांद टूट चुका है। अब फर्ज करें कि आप हमारी दुनिया से 3000 लाइट ईयर्स दूर चले जाएं और आप वहाँ किसी प्लेनेट से एक पावरफुल टेलीस्कोप के जरिए हमारी जमीन को देखें, तो आपको आज से तकरीबन 3000
1000 साल पहले वाली दुनिया नजर आएगी। यानी आपको वो दौर नजर आएगा जब इजिप्ट में पिरामिड्स बनाए जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पावरफुल टेलीस्कोप आपके लिए एक टाइम मशीन का काम करेगी। लेकिन अगर साइंटिस्ट को पता लग भी जाए कि इस प्लेनेट पर कौन सी गैसेस मौजूद हैं, या अगर इस प्लेनेट पर पानी मौजूद भी हो, तो भी हमारी जमीन से 137 लाइट ईयर्स दूर इस प्लेनेट पर हम कैसे जाएंगे? फिलहाल तो ये सब नामुमकिन नजर आता है, लेकिन स्पेस साइंस की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है।